नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पॉइंट में। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो मुद्दा जिससे छुटकारा दिलाने के लिए टीम अन्ना ने पूरे देश में एक अभियान छेड़ा और हमारे नेता भी हरकत में आए और संसद में लोकपाल बिल पेश तो हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया, जिसके बाद टीम अन्ना ने फिर तय किया कि हिसार उपचुनावों की तर्ज पर वो जल्द ही होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन मुंबई में बीच में छूटे अनशन और आंदोलन ने टीम अन्ना के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो न्यूज पॉइंट में हमारा सवाल है, क्या टीम अन्ना अपने ही खड़े किए आंदोलन के दबाव में बिखर रही है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल, टीम अन्ना के 2 सदस्य गोपाल राय और कुमार विश्वास, कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल, बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन, समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र कुमार और नई दुनिया के एडिटर इन चीफ आलोक मेहता। इन लोगों के पास जाने से पहले यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे अन्ना। पुणे के अस्पताल में भर्ती अन्ना हजारे को देखने के बाद यह ऐलान किरण बेदी ने किया, क्योंकि अन्ना की तबीयत इस मुहिम की इजाजत नहीं दे रही। मुंबई में समय से पहले अनशन तोड़ा, फिर जेल भरने का कार्यक्रम टाला और अब लग रहा है अन्ना हजारे 5 राज्यों में प्रचार का इरादा भी मुलतवी कर सकते हैं। पुणे जाकर अन्ना से मिलने के बाद किरण बेदी ने कहा कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो अन्ना 5 राज्यों में प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। अन्ना को अभी भी चेस्ट इन्फेक्शन है, अन्ना अभी भी एंटीबायोटिक्स में है, अन्ना को इस वक्त पूरी विजिटर कंट्रोल चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन से वो दूर रहे और अन्ना को एक्सपोजर से हमको बचा के रखना चाहिए। हालांकि अन्ना के डॉक्टर कह रहे हैं उनकी तबीयत में सुधार है। शुक्रवार की जांच के बाद वो आगे की योजना बनाएंगे। Special is not required. What he requires is a good amount of rest, mental and physical stress to be avoided. किरण बेदी ने कोर कमेटी की तारीख भी बता दी। कहा शनिवार को दिल्ली में होगी बैठक। हालांकि टीम अन्ना के सूत्र किरण बेदी के बयान को जल्दबाजी में दिया बयान बता रहे हैं। उनके मुताबिक अभी कुछ भी तय नहीं है। वैसे किरण बेदी ने भी बाद में यही कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला अन्ना हजारे करेंगे। पुणे से इम्तियाज जलील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारा खास पैनल इस वक्त मौजूद है। तो क्या आंदोलन के दबाव में बिखर रही है टीम अन्ना? ये है आज न्यूज पॉइंट में चर्चा का मुद्दा। और गोपाल जी, शुरुआत आपसे। यूपी के चुनाव सुर्खियों में हैं आजकल, तो आप लोगों ने अब आगे क्या तय किया है? नहीं, अभी तो हमने जैसा है कि चूंकि अन्ना जी की तबीयत खराब होने से लिए के बाद हम लोगों की प्राथमिकता अन्ना जी के स्वास्थ्य को लेकर के बढ़ी है। आगे अभी कोर कमेटी की बैठक होनी है। आंदोलन का एक चरण पूरा हुआ है और जो कुछ भी संसद के अंदर हुआ वो सबके सामने है और हम लोगों के भी सामने है। आगामी दिनों में आंदोलन का क्या स्वरूप हो, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि आंदोलन को दूसरे चरण में और व्यापक और प्रभावी बनाने की जरूरत है, तभी लगता है कि एक सशक्त लोकपाल आ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग बैठेंगे और उस पर एक व्यापक चर्चा करके एक तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों का हम लोग जो है फैसला करेंगे और उसके अनुरूप हम लोग आगे आंदोलन को लेकर चलेंगे। कुमार, माना कि अन्ना की तबीयत ठीक नहीं है और इजाजत नहीं दे रही है उनकी तबीयत की वो इस मुहिम से जुड़े इस वक्त, लेकिन हिसार उपचुनावों को देखें तो अन्ना हजारे वहां खुद नहीं गए थे, आप लोग गए थे, आपकी टीम के सदस्य गए थे। तो फिर इन विधानसभा चुनावों में अन्ना हजारे का फिजिकली प्रेजेंट रहना क्यों जरूरी? जब हिसार में आप लोग कर सकते थे तो फिर इन राज्यों में क्यों नहीं? देखिए, एक तो सकारात्मकता इसकी देखिए कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा बनने लगा। अभी एक पार्टी के बड़े नेता, निष्कासित नेता दूसरी पार्टी में गए तो सारा मीडिया उसको कवर कर रहा है, बड़ा मुद्दा है और बात होने लगी इन बातों पर। ये इस पूरे आंदोलन की सकारात्मकता है। दूसरे, जो टीम अन्ना जिसको कहते हैं, वो कुछ लोगों का समूह है जो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, जो उसी वक्त वेबसाइट पर अपने सारे मिनट्स डाल देता है। इसी पैनल में जो नीचे 3 हमारे वरिष्ठ साथी अभी आपने दिखाए हैं, वस्तुतः ये इनकी जिम्मेदारी का काम था, ये इनकी इच्छा शक्ति का काम था, क्योंकि नेतृत्व इनके पास है। लेकिन ये अजीब सी स्थिति है कि सामाजिक नेतृत्व को वो जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और देश सामाजिक नेतृत्व के पीछे आ गया। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी बनी है उसे ये लोग इस्तेमाल करें। और जो आप कह रही हैं, इस ऑप्शन पर भी विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। कोर कमेटी में इस पर बात होगी और होनी भी चाहिए कि अन्ना ने जो कुछ कहा कि मतदाता जागे, ये जो मध्यम वर्ग जो सुविधा भोगी हो गया था, जो पहली बार तिरंगा लेके निकला, अब ये तब के बाद अब वोट में भी निकले, क्रेडिट्स चेक करे कौन सी पार्टी में किसमें, और केवल पार्टियों के हिसाब से नहीं, लोगों की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वो कितने भ्रष्टाचार मुक्त हैं, इस पर वोट दे तो जाना हो भी सकता है। विकल्प हो सकता है कि निश्चित रूप से विकल्प हो सकता है और जनता को भी ये मानना चाहिए। जब मैं भी अन्ना तू भी अन्ना की टोपी लगाते हैं तो अन्ना हजारे नाम का एक बुजुर्ग जो चेस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसके प्रति सहानुभूति, संवेदना और जल्दी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते
करते हुए उन्हें खुद ये मुहिम हाथ में लेनी चाहिए कि निकलेंगे और हम भ्रष्टाचारियों को हराएंगे। और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार का समर्थन किया है, सदन के अंदर जन लोकपाल पास कराने में जिन्होंने भी रोड़ा अटकाया है, उनके प्रतिनिधियों को हम इस बार विधानसभा में नहीं भेजेंगे। जनता को करना चाहिए, जनता का काम है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps